संतां दी संगत विच सानूं बैठना चाहिए है, ये भी समझ ली। नहीं तो दुनिया के संत बहुत है। तो कबीर साहब की कहते हैं कि किहड़े संत की संगत में बैठना चाहिए है, जरा उहदे बारे समझना। कि एक शब्द अंदर कबीर साहब ने बड़ी प्यारी गल कही है। कबीर साहब कहते आत्म ज्ञान देवे नहीं, आत्म ज्ञान देवे नहीं बाहर दे परमाए, आत्म ज्ञान देवे नहीं बाहर दे परमाए, कहे कबीर उस संत से मुक्ति कबू ना पाए। कबीर साहब कहते जिहड़ा अंदरला ज्ञान दिंदा नहीं, अंदर तेरे जो है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ नहीं, तो बाहर तेनों भरमा च पाई रखता है, बाहर भरमा च पाई रखता है कि जे रब नूं पाना मक्के चला जा, जे रब नूं पाना तीर्थां ते चला जा, जे रब नूं पाना जंगलां चला जा, या आ कर ओ कर। वो कहते जिहड़ा बाहर ही भरमांदा है, समझ लो ऐसे संत तो कदी मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि परमात्मा किथे है, परमात्मा तेरे अंदर है। इसलिए जे प्रभु नूं पाना है तो ऐसे ही संत दे कोल जा जो तेनों अंदर जाण दी युक्ति दसे, क्योंकि परमात्मा किथे है, तेरे अंदर। जिदा ऐसी एक शेर कहीदा जो सानू बड़ा प्यारा लगता है कि चर्च गए तो पादरी खड़ा था, चर्च गए तो पादरी खड़ा था, मंदिर गए तो पत्थर पड़ा था। चर्च में जाके देखा तो पादरी खड़ा सी, मंदिर में जाके देखा तो एक मूर्त पई हुई है। इसलिए चर्च गए तो पादरी खड़ा था, मंदिर गए तो पत्थर पड़ा था, मस्जिद गए तो खाली थी मस्जिद, मस्जिद गए तो खाली थी मस्जिद, क्योंकि मस्जिद में जाके देखा तो खाली सी, उत्थे ना मूर्ति सी, ना कोई पादरी सी, ना कोई मुल्ला सी, क्योंकि नमाज पढ़ के सारे घरों में चले गए, खाली मस्जिद सी। फिर परमात्मा किथे देखा, फिर वो प्रभु किथे मिलया, जरा ध्यान देना। चर्च गए तो पादरी खड़ा था, मंदिर गए तो पत्थर पड़ा था, मस्जिद गए तो खाली थी मस्जिद, जब अपने भीतर गए तो रब दिल में खड़ा था। जरा ध्यान कि जदों सुरती अंदर गई, जदों सुरती अंदर ले जाके देखिया तो परमात्मा तो साडे दिल च खड़ा सी, वो तो साडे अंदर ही मौजूद सी। कहते दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, परमात्मा तो तेरे अंदर है, बस जरूरत अपनी गर्दन झुकाण दी है। गर्दन झुकाण का मतलब अपने हंकार को मिटाण दी है, अपनी मैं को मिटाण दी है। अपनी गर्दन झुकाएगा, मैं को मिटाएगा, हंकार को खत्म करेगा, तो फिर तेनों परमात्मा की झलक मिलेगी जो तेरे अंदर ही है। इसलिए समझो कि जे प्रभु को पाना है तो अंदर। इसलिए कबीर साहब ने आत्म ज्ञान की गल की। आत्म ज्ञान का मतलब होंदा अपना ज्ञान, अपने अंदर का ज्ञान। इसलिए जिहड़ा सतगुर, जिहड़ा संत सानू युक्ति दे के अंदर उस घटने नाल जोड़ देवे जिथे वो परमानंद है, कबीर साहब कहते ऐसे संतां दी संगत विच बैठ के ही तेनू मुक्ति मिल सकती है। तो जिहड़ा बाहर ही भरमाई जाता है, क्योंकि कई बार तुसीं देखिया होएगा, कई सानू ग्रहां दे चक्करां च पाई जाते हैं, कई सानू ग्रहां दे चक्कर च पाई जाती है। जो बंदा सवेरे टीवी ला के देखे तो कई ऐसे ज्योतिषी होंगे हैं या कई ऐसे होर होंगे हैं कि तुहाडा आ ग्रह नहीं चंगा, तुहाडा आ ग्रह माड़ा है, तुहानू आ पूजा करनी पएगी। वो बड़े चक्कर च पाया सी। इसलिए एक लाइन असीं होर कही दी है और तुहानू सारिआं नू कहांगे कि पुरोहित कहते हैं, कई पंडित पुरोहित होंगे हैं, ज्योतिषी होंगे जिन्होंने काम होंदा कुंडली देखना, हथ देखना या जन्म पत्री बनाना, उन्होंने पंडित पुरोहित या ज्योतिषी कह दिया जाता है। तो उसे दसिया है कि पुरोहित कहते हैं कि कहीं भी जाने से पहले, पुरोहित कहते हैं कहीं भी जाने से पहले राशि दिन मुहूर्त देख के निकला करो। क्योंकि कई कहते कितने जाना हो पहले अपनी राशि देखो, दिन देखो, मुहूर्त देखो, फिर निकलो, फिर जाओ, फिर कोई काम करो। पुरोहित कहते हैं कहीं भी जाने से पहले राशि दिन मुहूर्त देख के निकला करो, मगर हम ये कहते हैं कहीं भी जाने से पहले अपने सतगुरु की सूरत देख के निकला करो। तुहानू मुहूर्त देखने की लोड़ नहीं, तुहानू ग्रहां की चिंता करने की लोड़ नहीं। बस किते भी जाना अपने रब नूं याद करके, अपने सतगुरु का दर्शन करके, अपने प्रभु नूं याद करके कदम बढ़ाओ। क्योंकि जिस कदम ते असीं अपने रब नूं याद कर लिया, वो कदम सानू कामयाबी वाल लै जाता है, वो कदम सानू सफलता वाल लै जाता है।
क्योंकि जिसने सारी कुदरत को बनाया है, जदों वो साडे दिल च बस गया तो ओदी कुदरत आप ही हर कदम ते साडी मदद करदी है। तो जिस रब ने एक कुदरत बनाई, जदों रब नूं भुल के असीं बैठ जावांगे तो कुदरत ने भी साडा साथ कित्थों देना। समझो, जे बाप नूं याद रखांगे, बाप नूं खुश रखांगे तो ओहदे बच्चे भी सानूं खुश रखणगे, साडी सेवा करनगे। तो जे कोई बाप नूं बुरा बोले, जे कोई बाप नूं गाली कढे तो बच्चों ने आप ही उसका दुश्मन बन जाना कि तू साडे बाप नूं बुरा बोल रहा, फट पिछे, असीं तेरा साथ नहीं देना। एक कुदरत भी परमात्मा दी है, वो प्रभु दी है, वो निरंकार दी है। अगर अपने प्रभु नूं भुल गए तो कुदरत ने साडा साथ नहीं देना। तो जे अपने मालिक को याद रखते हैं, अपनी सुरती को अपने प्रभु के नाल जोड़ते हैं तो कुदरत भी हर कदम ते साडा साथ देती है। इसलिए अपनी सुरती को जोड़ो अपने उस मालिक के नाल। और इधर आ जाइए, कबीर साहब कह रहे हैं कि आत्म ज्ञान देवे नहीं बाहर दे फरमाए, कहे कबीर उस संत से मुक्ति कबू ना पाए। कबीर साहब कहते ऐसे संतां दे कोल बैठ के कभी मुक्ति नहीं मिलनी जो बस बाहर ही फरमाते रहते, जो बाहर के चक्करां च पाई रखते। क्योंकि सच्चे संत तो सानू सारे भरमां चों कढ दिंदे हैं, सच्चे संत तो साडे वहमां नूं खत्म कर दिंदे हैं। क्योंकि कभी गौर करना, इंसान कई वहमां च फसिया है। जिदा कि तुसीं देखदे हो, बिल्ली रास्ता कट जाए तो भी बंदा वहम करता है, तुरन लग्या कोई छिक मार दे तो भी बंदा वहम करता है, कोई पैंटिकां दे वहम च बैठा है, कोई गंड मूलां दे वहम च बैठा है, कोई मंगलीक दे वहमां च बैठा है। यानी इदां दे कई भरम है जिन्हां नूं लैके इंसान अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा और अपने रब नूं भुलदा जा रहा है। इसलिए जरा समझो कि जिहड़े प्रभु नाल प्रेम करने वाले है, परमात्मा नाल प्रेम करने वाले है, वो वहमां च नहीं फसदे। इसलिए तो संत पलटू दास ने बड़ी प्यारी गल कही है। संत पलटू दास की कहते हैं अपनी वाणी च, संत पलटू दसते हैं कि पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी याद करे जब नाम, लगन मुहूर्त झूठ सब और बिगाड़े काम। वो कहते शुभ घड़ी, शुभ समा वही हुंदा जदों अपने रब नूं तू याद कर लैंदा, बाकी तो लगन मुहूर्त झूठ सब और बिगाड़े काम। जिहड़ा मुहूर्तां दी चिंता च रहिंदा कहंदे ओहदे काम कई बिगड़ जांदे आ, ते जिहड़ा अपने रब नूं याद करके तुर पैंदा है ओहदा ओ दिन ओ घड़ी सफल हो जाती है। क्योंकि जिस दिन सुबह सवेरे उठ के दिलों अपने रब नूं याद कर लिया, दिन आपे ही साडे वास्ते चंगा हो जाता है। जरा समझना सारे। इसलिए इंसान नूं वहमां भरमां च फसण दी लोड़ नहीं, इंसान नूं डरन दी लोड़ नहीं। क्योंकि कई बार इंसान कहता है कि फलाने ने बस च कर लिया। कई बीबियां आ जांदियां है कि मेरे मुंडे नूं लगदा मेरी नूंह ने बस च कर लिया, कुछ भोल के फड़ा दिता। वो फलाने बाबे को गए सी, उन्होंने कोई मंत्र दिता, बस च कर लिया। एक कमाल की गल है, वो तुहाडे अंदर इतनी बड़ी ताकत और परमात्मा बैठा है, और जिथे प्रभु बैठा होवे उत्थे किसी चीज का कोई असर हो ही नहीं सकता। नाले ये बस च करने वाली गल हुंदी तो जरा गौर करना। कई बार कहते फलाने बाबे मंत्र दिंदे है जिन्हों मर्जी बस च कर लो, तो भाई उन्होंने बाबा जी नूं कहो जाके कि बाबा जी जे तुहाडे कोल किसी नूं बस च करन दा मंत्र है तो पहला साडे प्रधानमंत्री मोदी नूं बस च करो, फिर छोटे मोटे बंदे नूं बस च की करना, फिर तुसीं साडे राष्ट्रपति नूं बस च करो। वो तुहाडे बस च हो गए तो तुसीं हिंदुस्तान च जो मर्जी कराई जाओ। जरा गौर करना। और ऐसे बाबे जिहड़े कहते हैं साडे च वशीकरण की ताकत है, किसी नूं बस च कर लवांगे, उन्हां कोल अपना परिवार तो बस च हुंदा, उन्हां दा अपना परिवार उन्हां झगड़े करते फिरदा है। हुण जरा गौर करना, एक ऐतवार की अज की अखबार ही तुसीं पढ़ के देख लोगे तो कई इश्तिहार आते हैं, मन चाहा प्यार पाओ, रुकिया होया पैसा पाओ, जिन्हों मर्जी बस च करो। तो बंदा जावे प्रधानमंत्री तस्वीर देवे या अमेरिका के राष्ट्रपति तस्वीर दे देवे कि लै भी ट्रंप की तस्वीर है, अमेरिका का राष्ट्रपति, कोई इदा मंत्र मार मेरे बस च हो जाए तो मैनू आप फोन करके बुलावे कि पुत्र आ जा अमेरिका, आ जा अमेरिका, मैं तेन अपना मंत्री बनाना है, इदा का बस नहीं करना। भाई देखो बस च करने की ताकत है तो किसी बड़ी ताकत नूं, किसी राष्ट्रपति को बस च करके तू कुर्सी ते क्यों नहीं बह जाता? लोग एनी वोटां च खड़ी जाते, सरकार एनी वोटां वास्ते लड़ी जांदियां, फिर तो किसी भी बाबे को जान कि लो जी आ फलाना मंत्री मेरे खिलाफ खड़िया, जरा करो इन्हूं मेरे बस च ताके ये मेरे बस च हो जाए, बैठ ही जावे, मैं जित जाऊं। सो इतना बस च करने की गल क्यों नहीं? कोई नहीं है, ये सिर्फ बंदे नूं भरमाया जाता है, ये सिर्फ बंदे नूं डराया जाता है, क्योंकि बंदे नूं डरा के जो मर्जी करना। इसलिए असीं तुहानूं ये कहना चाहांगे कि तुहानूं अपने मालिक ते इतना विश्वास होना चाहिए है, तुहानूं अपने प्रभु ते इतना यकीन होना चाहिए कि मेरे मालिक का हथ मेरे सिर ते है, मैनूं कोई डर नहीं।
ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤੂੰ ਰਾਖੇ ਹੱਥ ਦੇ ਤਿਸ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੇ ਓਏ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਉਹਦਾ ਪਰ ਕੋਈ ਬਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਡਰ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਹੌਸਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਧਿਆਨ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਨਾ 1 ਕੁਆਂਟਲ ਵਜਨ ਚੱਕਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਰੋਗੇ, ਕਹਿਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 1 ਕੁਆਂਟਲ ਚੱਕ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਵਜਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ 1 ਕੁਆਂਟਲ ਚੱਕਣਾ, ਉਹਨੇ ਹੁਣੇ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੁਆਂਟਲ ਵਜਨ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 50 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਚੱਕਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋਵੇ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਭਾਰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾ ਲੈਂਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ 50 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਸਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਪੈਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੁੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਖੰਡੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਬੱਟੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਨਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੁੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਲ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਉਸ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ। ਐਸੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ।